कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में वर्कबुक के अंदर चैप्टर 2 बढ़ते कदम के अंदर कुछ प्रश्न किए थे। अब आज हम आगे के प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 7, मैं के अंदर यानी कि इन। मैं के अंदर यानी कि हम अंग्रेजी में इन का प्रयोग करते हैं। के अंदर हो तो उसमें इन का प्रयोग करते। के ऊपर तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। के नीचे तब हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। के पास यानी कि नियर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो पढ़ेंगे और समझेंगे। चित्र देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर ये चित्र, ये पिंजरा है और उसमें एक चूहा है। तो हम उसका जो वाक्य है वो पढ़ेंगे। यह चूहा है। चूहा पिंजरे में है। पिंजरा कमरे के अंदर है। यह चूहा है और चूहा कहाँ है तो पिंजरे में है, लेकिन पिंजरा कहाँ है तो वो कमरे के अंदर है। बराबर। यह किताब है। किताब मेज पर है। किताब के ऊपर पेंसिल है। यह किताब है, लेकिन किताब कहाँ है तो मेज के ऊपर है, मेज पर है। किताब के ऊपर पेंसिल है। यहाँ पर पेंसिल रखी है तो वो कहाँ है, किताब के ऊपर। तीसरा है, यह बिल्ली है। बिल्ली मेज के नीचे है। यह बिल्ली है। बिल्ली कहाँ है तो मेज के नीचे है। चौथा है, वह अस्पताल है। अस्पताल के पास पेड़ है। पेड़ के नीचे स्त्री है। यह अस्पताल है और अस्पताल के पास क्या है, ये पेड़ है। पेड़ के पास पेड़ के नीचे एक स्त्री है। बराबर है। तो यहाँ पर के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है इन वाक्यों में। बराबर है। अब हम इसके आधार पर स्वाध्याय के कुछ प्रश्न करेंगे। स्वाध्याय, चित्र देखकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसको देखकर हमें खाली जगह भरनी है। यहाँ पर हमें ब्रैकेट में दिया गया है के पास, के ऊपर, के नीचे, के अंदर। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें खाली जगह भरनी है। तो हम खाली जगह देखेंगे और फिर चित्र को देखकर उसमें से सही शब्द लिखेंगे। बराबर है। बोतल खाली जगह पानी है। बराबर है। तो अब इसमें क्या आएगा, हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें क्या आएगा। तो हम इस प्रकार प्रश्न करके, बराबर है, किस प्रकार, तो पानी कहाँ है। बराबर। पानी कहाँ है, बोतल के अंदर। बोतल के अंदर पानी है। बराबर है। आंसर आ गया ना। क्या आएगा अंदर आंसर, के अंदर। ये हमारा पहली खाली जगह के अंदर आंसर आएगा। बोतल के अंदर। बोतल के अंदर पानी है। दूसरी है, कुर्सी खाली जगह मेज है। तो अभी हम क्या करेंगे, किस तरह पता लगाएंगे। हाँ, प्रश्न करके कि मेज कहाँ है। मेज कहाँ है, कहाँ है मेज, चित्र में देखिए, कुर्सी के पास। बराबर। कुर्सी के पास क्या है, मेज है। तो आंसर क्या आएगा, के पास। खाली जगह में क्या आएगा, के पास। बराबर है। फिर तीसरी है,
कुर्सी खाली जगह पुस्तकें है। वे पुस्तकें कहाँ है? कहाँ है पुस्तकें? यहाँ है। किसके नीचे है? कुर्सी के नीचे। तो क्या आएगा आंसर? के नीचे। बराबर। खाली जगह के अंदर क्या आएगा? के नीचे। बराबर। समझ में आ गया? किस प्रकार हमें जानना है। हम पीछे का प्रश्न पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे का हमें आंसर आ जाएगा। बराबर है। चौथा है मेज खाली जगह बोतल है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। कैसा प्रश्न करेंगे? बोतल कहाँ है? बराबर। बोतल कहाँ है? कहाँ है बोतल? मेज के ऊपर। आ गया ना? मेज के ऊपर। क्या आएगा आंसर? के ऊपर। बराबर है। हो गई हमारी खाली जगह। आसान है ना? हाँ। अब हम आगे देखेंगे। प्रश्न 8। मैं यानी कि आई, मेरा यानी कि माई, तुम यानी कि यू, तुम्हारा यानी कि योर, वह यानी कि ही, दैट, इट, उसका यानी कि ही, हिज, दोस या इट्स। इन शब्दों का हम अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। आई की जगह पे मैं की जगह पे आई, मेरा की जगह पर माई, और तुम की जगह पर यू, तुम्हारा की जगह योर। बराबर। वह की जगह हम ही, दैट, इट, और उसका की जगह हिज, दोस, इट्स का हम इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं वो देखेंगे। बराबर है। चित्र देखिए, पढ़िए और समझिए। यह किताब है। यह मेरी किताब है। यहाँ एक लड़का है और उसके पास किताब है, तो वो क्या कह रहा है कि यह किताब है और यह मेरी किताब है। फिर यहाँ पर दूसरा लड़का है। वह कलम है। वह अनिल की कलम है। कलम उसकी जेब में है। वह क्या है? कलम है और वह अनिल की कलम है। कलम उसकी जेब में है। आगे है। वह थैला है। वह नवीन का थैला है। वह उसका थैला है। वह थैला है और वह किसका है? तो नवीन का थैला। वह उसका थैला है। फिर आगे है। यह कंपास है। यह तुम्हारा कंपास। यह कंपास है और यह किसका कंपास है? तुम्हारा कंपास है। आगे है। वह कॉपी है। वह आशा की कॉपी है। वह कॉपी है और वह किसकी कॉपी है? आशा की कॉपी है। बराबर है। आगे है। क्या यानी कि व्हाट, कहाँ यानी कि वेयर, कब यानी कि व्हेन, और हु, और कौन यानी कि हु, कितने यानी कि हाउ मैनी। इंग्लिश में हम क्या की जगह व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ की जगह वेयर, कब यानी कि व्हेन, कौन यानी कि हु, और कितने यानी कि हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो हम उस चित्र को देखेंगे और उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो हम करेंगे। बराबर है। यह चित्र, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। यह चित्र हमने पाठ्यपुस्तक के अंदर भी किया है। बराबर। और उसके आधार पर प्रश्न भी लिखे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या है, वो हमने देखा ही है तो सिर्फ हम कर लेंगे। यहाँ पर एक बार रिवाइंड। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह क्या है? तो यह गाय है। दूसरा प्रश्न है बंदर कहाँ है? तो बंदर कहाँ है? बंदर पेड़ पर है। आगे है गाय कहाँ है? गाय कहाँ है? तो गाय पेड़ के नीचे है। मोर कब नाचता है?
तो मोर आकाश में बादल देखकर नाचता है। बंदर क्या कर रहे हैं? तो बंदर उछल कूद कर रहे, ये इसका आंसर आएगा। बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो क्या आंसर आएगा? हमने किया था कि वो कुछ भी बातें कर सकते हो। हाँ, वो आपस में बात कर रहे होंगे कि उछल कूद मत करो, नहीं तो गाय के ऊपर गिर जाओगे, या तो हमें उस घर में खाना मिलेगा। इस प्रकार की कोई भी वो बातें कर सकती है। 8वां है, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? तो क्या आएगा? इसमें भी कुछ भी बातें कर सकती है वो लड़की, जैसे कि लड़की गाय से बात कर रही होगी कि जल्दी घर चलो, बारिश आने वाली है, घर चलो मैं तुम्हें खाना दूंगी, या तो फिर अभी खाना खा लो, यहाँ पे घर जाके पानी पिलाऊंगी, या फिर देखो वो मोर नाच रहे हैं, ऐसे भी वो बात कर सकती है। फिर आगे है, गाय के पास कौन है? तो गाय के पास कौन है? गाय के पास लड़की है। लड़की क्या कर रही है? तो क्या कर रही है लड़की? लड़की गाय के गले में हाथ पसार रही है, ये इसका आंसर आएगा। फिर 11वां है, मोर कहाँ? मोर कहाँ है? तो मोर आंगन में है। फिर 12वां है, पेड़ कहाँ है? तो पेड़ कहाँ है? पेड़ घर के नजदीक है, ये इसके आंसर आएंगे। फिर आगे है स्वाध्याय। पहला है प्रश्न, समझिए और लिखिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और चित्र के नीचे हमें कुछ प्रश्न चित्र के आधार पर दिए गए हैं, तो वो हमें लिखना है। ये किसका चित्र है? एक कुत्ते का चित्र। कुत्ता क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, वो हम लिखेंगे। यह कौन है? यह कौन है? तो आंसर क्या आएगा? हाँ, कुत्ता है, तो आंसर क्या आएगा? यह कुत्ता है। कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता क्या कर रहा है? हाँ, खाना खा रहा है, बराबर। तो आंसर क्या आएगा? कुत्ता खाना खा रहा है। फिर दूसरा है, ये एक स्त्री का चित्र है, तो हम देखेंगे यह कौन है? यह कौन है? तो यह स्त्री है या औरत है। औरत क्या कर रही है? तो औरत क्या कर रही है? औरत दूध उबाल रही है, या तो फिर खाना बना रही है। इस प्रकार आंसर आएगा। आगे चित्र है, यह कौन है? यह कौन है? हाँ, लड़की है, तो आंसर क्या आएगा? यह लड़की है। लड़की क्या कर रही? लड़की क्या कर रही है? हाँ, पढ़ाई, तो आंसर क्या आएगा? लड़की पढ़ाई कर रही है, बराबर है। फिर यहाँ पर दूसरा चित्र है, बच्चे का चित्र है। यह कौन है? आंसर क्या आएगा? यह बालक है, बालक है। फिर बालक क्या कर रहा? बालक क्या कर रहा है? देखिए आप, हाँ, रो रहा है, बराबर है। तो आंसर क्या आएगा? बालक रो रहा है, बराबर है। यह कौन है? आगे है, यह कौन है? यह कौन है? तो माली है, वो बागों में पानी दे रहा है, बराबर, इसलिए वो माली है। यह माली है। माली क्या कर रहा है? तो क्या आएगा? यहाँ पर क्या कर रहा है माली? हाँ, पौधों को पानी दे रहा है, तो क्या आएगा? माली पौधों को पानी दे रहा है, ये इसका आंसर आएगा। फिर है, यह कौन है? यह कौन है? हाँ, पुजारी है, तो आंसर क्या आएगा? यह पुजारी है। पुजारी क्या कर रहा है?
क्या आएगा? क्या कर रहा है वो? हाँ, पूजा कर रहा है, बराबर। तो आंसर क्या आएगा? पुजारी पूजा कर रहा है, बराबर है। आगे है, समझिए और उत्तर लिखिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और हमें प्रश्न दिए गए हैं, हमें उसके उत्तर देने हैं। यह क्या है? एक उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर है यह मेज है। दूसरा है यह क्या? यह क्या है? हाँ, कुर्सी है, तो आंसर क्या आएगा? हाँ, यह कुर्सी है। दूसरा है यह क्या है? यह क्या है? हाँ, पंखा है, फैन है, तो आंसर क्या आएगा? यह पंखा है। ये क्या है? बॉल है, बराबर है। यह क्या है? क्या है यह? बॉल है, तो आंसर क्या आएगा? यह बॉल है। अथवा यह गेंद है, बराबर है। हिंदी में बॉल को क्या कहते हैं? गेंद कहते हैं। तो इससे क्या आएगा? यह गेंद है। फिर यह क्या? यह क्या है? हाँ, चश्मा है, लेकिन इसको क्या कहते हैं हिंदी में? ऐनक। क्या कहते हैं? हम सीख गए हैं, बराबर है। जैसे क्या कहते हैं? ऐनक कहते हैं, तो आंसर क्या आएगा? यह ऐनक है, ये इसका आंसर आएगा। फिर दूसरा है यह क्या है? यह क्या है? हाँ, साइकिल है, तो आंसर क्या आएगा? बराबर है, यह साइकिल है, बराबर है। फिर है यह क्या है? यह क्या है? तो यह पर्वत है, बराबर है। तो आंसर क्या आएगा? यह पर्वत है। फिर है आगे, यह क्या है? यह क्या है? तो यह बैलगाड़ी है, तो आंसर क्या आएगा? यह बैलगाड़ी है, बराबर है। अब आगे है, हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, समझिए और उत्तर लिखिए, बराबर है। उदाहरण के तौर पर हमें एक दिया गया है, यह कौन है? यह दर्जी है, दर्जी कपड़े सीता है। आंसर आगे का प्रश्न वाक्य उन्होंने बनाया है, वाक्य बनाने हैं यहाँ पर, बराबर। प्रश्न दिया गया है तो उसके आधार पर कि यह कौन है? तो यह दर्जी है। दर्जी क्या काम करता है? तो दर्जी कपड़े सीता है। उसी के आधार पर हमें यहाँ पर दूसरे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। यह कौन है? यह मोची है, मोची क्या करता है? हाँ, जूते बनाता है, जूते सीता है, तो क्या आएगा? मोची जूते सीता है या जूते बनाता है, बराबर है। अब आगे हम देखेंगे, आगे है यह कौन है? यह धोबी है, धोबी क्या कर रहा है? हाँ, कपड़े धो रहा है, तो क्या आएगा? धोबी कपड़े धो रहा है। तीसरा है यह कौन है? यह किसान है, वह क्या कर रहा है? हाँ, खेती कर रहा है, तो क्या आएगा? किसान खेती कर रहा है। फिर चौथा है यह कौन है? यह कुम्हार है, कुम्हार क्या कर रहा है? हाँ, घड़े बना रहा है, मिट्टी के घड़े बना रहा है, तो क्या आएगा? कुम्हार मिट्टी के घड़े बना रहा है। फिर है पांचवा, यह कौन है? यह बढ़ई है, यह कौन है? यह बढ़ई है, बढ़ई क्या कर रहा है? बराबर, कुर्सी बना रहा है, बराबर। तो उसकी जगह पर ये भी कि फर्नीचर बना रहा है। हाँ, वो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे बढ़ई कुर्सी बना रहा है, बराबर है। फिर आगे है प्रश्न 4, समझिए और उत्तर लिखिए।
उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है, यह क्या है, यह डिब्बा इसमें क्या है, उसी प्रकार हमें थोड़ा करना है, बराबर है। दूसरे प्रश्न में हमने किया ना, उसी प्रकार हमें यहाँ पर करना है। यह क्या है, तो यह डिब्बा, यह क्या है, यह क्या है, हाँ आम है, आम का फल है, तो हम क्या लिखेंगे, यह आम है, बराबर है। दूसरा है, यह क्या है, यह क्या है, हाँ सड़क है, तो क्या लिखेंगे हम, यह सड़क है। फिर ये क्या है, तलवार, बराबर है। हाँ तो हम यहाँ पर करेंगे, यह क्या है, तो आंसर क्या आएगा, यह तलवार है, बराबर है। फिर है आगे, यह क्या है, यह क्या है, हाँ घड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे, यह घड़ी है। आगे है पांचवा, यह क्या है, यह क्या है, हाँ चरखा है, तो हम क्या लिखेंगे, यह चरखा है। फिर आगे है, यह क्या है, यह क्या है, हाँ औखली, बराबर है। इसे क्या कहते हैं, औखली कहते हैं, तो हम लिखेंगे यह औखली है, बराबर है। तो हमने वर्कबुक के अंदर ये सारे प्रश्न हमने किए हैं, आप सबको भी ये सारे प्रश्न वर्कबुक के अंदर लिखने हैं, बराबर है। तो यहाँ पर हमारा वर्कबुक के अंदर चैप्टर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तीसरे चैप्टर का करेंगे, बराबर है। थैंक यू।